हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेब विद प्रदीप। तो अभी तक हमने देख लिया था, उप्स के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। हमने फाइनल कीवर्ड को देख लिया था। ओके। एंड लास्ट क्लास में हमने डिफरेंस वगैरह भी देख लिया था। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्या करते हैं। अपन ने डायमंड प्रॉब्लम ने सॉल्व कर ली थी प्रीवियस क्लास में। अब अपन चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सेप्शन। व्हाट इज एक्सेप्शन, how we can handle exception, everything we will cover in this video. Okay, so let's go. Today's topic is exception. What is exception? ठीक है, ये अपन देखेंगे। What is exception? देखो, जब भी अपना कोड में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है उसको अपन एक्सेप्शंस बोलते हैं। ठीक है, और एक्सेप्शन की वजह से आपको जो कोड होता है वो रुक जाता है, हॉल्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन जब होता है जब है ना यूजर कुछ बैड इनपुट देता है। ठीक है, बैड यूजर इनपुट देता है। तो अगर मान लीजिए ये मेरा कोड था, ठीक है, ये चल रहा था, लेकिन कुछ यूजर ने कुछ ऐसा इसमें दे दिया जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। लेट एज्यूम ऐसा कुछ मैथमेटिकल एरर दे दिया इसने, 10/0। तो ये मैथमेटिकली एरर है ना, और यूजर ने इनपुट किया है। तो ऐसे ही जब भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। ये आपके कोड को होल्ड कर देते हैं, हॉल्ट कर देते हैं, एंड ये बैड यूजर इनपुट होते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं कि कोड के थ्रू क्या होता है ये चीजें। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपन देखते हैं अपना सबसे लेटेस्ट कुछ आर्क। चलो ठीक है, इसमें एक ही क्लास है, इसमें देखते हैं। ठीक है। हम्म। अब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा मेन मेथड ही कर देते हैं अपन यहाँ पे। ये मेन मेथड है मेरा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इंट एक्स इक्वल्स टू मैं 10 दे देता हूँ। ओके, एंड इंट वाई इक्वल्स टू 0 दे देता हूँ। और अगर मैं ये करूँ इंट z इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाय बाय, ठीक है, और मैं प्रिंट कराऊं इसको z को, ठीक है, और मैं प्रिंट कराऊं वेलकम, वेलकम। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या होता है भाई। ओके, बी फोकस। ठीक है, देखते हैं। यस, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है जावा एक्सपेक्टेड। ओके, शायद कहीं और पे चला गया, इन कैप जावा। ये इसके वजह से कुछ एरर दे रहा है, अपन इसको हटा देते हैं। क्लोज ऑल टैब्स। इनके में कुछ तो है जो एरर दे रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है। अब इनके आपको हटाते हैं, अपना सी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है। देखो, इसने आउटपुट क्या दिया। ठीक है, ये पूरा हेडिंग पढ़ना आप। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्रिएट ब्रेक पॉइंट डिवाइडेड बाय 0 एट आर्क डॉट सी डॉट मेन। ठीक है, प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट 1। इसने बोल दिया कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है यहाँ पे। अरिथमेटिक मतलब कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड रहता है, वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन रहता है भाई। ठीक है, तो अभी तक अपन को क्या क्लियर हो गया, एक्सेप्शन क्या होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैथमेटिकली हो, कई टाइप के एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इनको है ना रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके लिए एक प्रोसेस रहती है अपने, इसको अपन बोलते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। ये है भाई उसका समाधान, सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी हेल्प से अपन अपने कोड को कंटिन्यू कर सकते हैं एरर आने के बाद भी। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक से आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर मैं क्या करूं,
मैं यहाँ पे लिख दूं ट्राई, और इस इन लाइन को इसके अंदर लिख दूं ट्राई, ठीक है। एंड एक कैच बनाऊं, इसमें क्या करूंगा, एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन कौन सा पूरे एक्सेप्शन क्लास ही दे देते हैं यार, मेन क्लास ही अभी तो, ठीक है। एक्सेप्शन एंड ई, ठीक है। यहाँ पर ट्रेस कर लेते हैं इसको, प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, मेरा कोड यहाँ पे रुक जा रहा था, आगे की लाइन प्रिंट नहीं हो रही थी क्योंकि एक्सेप्शन की वजह से, ठीक है। अब मेरा जो कोड है उसमें कुछ एरर है, ओके ओके ओके, नाइस, जस्ट अ सेकंड, व्हाट्स द प्रॉब्लम, printer e dot print stress, is everything's right, what happened, okay, दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार अपन को यार, इसको हटाते हैं, इस आउट करते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, अरे तो सही है, ये क्या बोल रहा है, फिर देखते हैं अपन, कैन नॉट रिजॉल्व मेथड प्रिंट एलन बॉयड, ठीक है ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं भाई हटा के क्या ये काम करता है नहीं करता, ठीक है। अब करते हैं अपन इसको रन, इसने अभी भी क्या बोल रहा है, ये डिवाइडेड बाय 0, सब कुछ ट्राई ब्लॉक के अंदर ही है, ठीक है। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, तो अपन देखते हैं ये एरर क्यों आ रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या हुआ, इसने रिजॉल्व कर दिया, अभी तक अपना क्या हो रहा था, वेलकम प्रिंट नहीं हो रहा था ना, अब देखो अपना वेलकम प्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे तो ट्राई कैच ब्लॉक क्या करता है, आपके एक्सेप्शन को है ना लेता है, ठीक है। लेने के बाद उसको है ना, उसका सॉल्यूशन है ना, उसको एक्सेप्शन ई की तरह यहाँ पे प्रिंट स्टैक ट्रेस में अपन ये देख रहे हैं कि ये वाला एक्सेप्शन है, इसको बताता है और कोड को हॉल्ट नहीं होने देता बल्कि उसको कंटिन्यू करता है, एक्सेप्शन की ये वाली लाइन है उसको स्किप कर देगा, और ये वाली लाइन जो नेक्स्ट लाइन है मेरे बाहर वेलकम, ये प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ये होता है ट्राई कैच ब्लॉक। अब अपन ये देखते हैं कि जो अपना ट्राई कैच ब्लॉक है क्या चीज़ है, प्रोसेस, ठीक है, उसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से, अच्छे से देखना आप, ठीक है। आज की वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो सकती है लेकिन थोड़ा डिटेल में रहेंगे, अपन समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ट्राई ब्लॉक देखते हैं अपन सबसे पहले, ये होता है अपना ट्राई ब्लॉक, ठीक है। ज़्यादा ये हो गया भाई बड़ा, ये तो इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया ट्राई ब्लॉक, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, कैच ब्लॉक लिखते हैं यहाँ पे एक और, कैच एक्सेप्शन ई, ठीक है। तो अपन इसको थोड़ा डिटेल में समझ ही लेते हैं, इसको अपन हटा देते हैं, अभी डिलीट कर देते हैं, और इस चीज को है अपन यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। ये हो गई मेरी प्रोसेस। तो ये क्या होता है, जैसे जो भी अपन ट्राई कैच ब्लॉक में लिखते हैं इनसाइड दिस, ओके, तो ये क्या करता है, जैसे ही ट्राई कैच ब्लॉक में ये जो भी अपन लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, और वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट बनाता है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाता है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टोर होता है कैच ब्लॉक में, एक्सेप्शन में, ठीक है।
फिर ये एक्सेप्शन क्लास रहती है, ये जो है ना मेन क्लास रहती है एक्सेप्शन की हैंडल, ठीक है, एक्सेप्शन की। तो ये हैंडल करते हैं। हैंडल करने के बाद क्या होता है, जो एरर रहता है, एक्सेप्शन रहता है ना, वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया? अब यहाँ तक अपन ने देख लिया था कि व्हाट इज एक्सेप्शन एंड लिटिल बिट प्रोसेस की इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा ना इन डिटेल में जाते हैं अपन, ठीक है। तो टू हैंडल एक्सेप्शन वी विल यूज ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ठीक है, अपन ने देख लिया था। एंड व्हेन exception occur in try block, it will create exceptions object, okay, this, and that object address is given to the catch block, okay, this catch block, and catch block will suppress this exception and further code will continue to execute, okay, clear? ठीक है। तो ये हो गई अपनी प्रोसेस। अब अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होता है टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। तो है ना, टू टाइप एक्सेप्शन होता है, ठीक है। जो पहला रहता है फर्स्ट वाला, फर्स्ट, उसको अपन बोलते हैं कंपाइल टाइम, और एक और नाम है इसका जिसको बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। एक होता है कंपाइल टाइम चेक्ड एक्सेप्शन, एंड सेकंड होता है अपना रन टाइम, रन टाइम एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। ये होते हैं अपने टू टाइप के एक्सेप्शन होता है, ठीक है, अपन ने देखा अभी। अब अपन इनको इन डिटेल में पढ़ेंगे, विद एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, ताकि जो है ना अपना एक्सेप्शन वाला जो कॉन्सेप्ट हो जाए वो क्लियर हो जाए। क्योंकि एडवांस जावा में अपन स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में कैसे एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, हालांकि अपन ऐसे तो नहीं करते, ये बेसिक टाइप पे अपन एडवांस टाइप में करेंगे, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अब देखते हैं अपन कंपाइल टाइम चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। देखो, जैसे कि मैंने पहली क्लास में बताया था, जो अपना कोड रहता है ना, ठीक है, उसमें क्या है ना, जावा में तीन प्रोसेस होती है, ठीक है। अपन जो कोड लिखते हैं वो डॉट क्लास फाइल, डॉट जावा फाइल में लिखते हैं, ठीक है, अभी देख रहे थे अपन डॉट जावा फाइल में। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन क्या करते हैं, जब मेरी ए डॉट जावा फाइल कंपाइल होती है, ठीक है, और कन्वर्ट होती है किसमें, डॉट क्लास फाइल में, जब जो एक्सेप्शन आते हैं उसको बोलता हूं मैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये क्लियर? these exception will occur when .java file is compiled to .class file, that is during compile time we will get this exception, okay। now अब बात आती है नेक्स्ट की, रन टाइम अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। these exceptions will occur when the run dot class file that during runtime, अभी क्या होता है, जैसे ये फाइल कन्वर्ट हो जाती है डॉट क्लास फाइल में और अपनी मशीन में रन होने के लिए रेडी हो जाती है, ठीक है, बाइट कोड में, तो यहाँ पे जो एक्सेप्शंस आते हैं उसको बोलते हैं अपन अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। ये हो गया अपना क्लियर। क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और भाई सब्सक्राइब भी करो यार, थोड़ा तो ध्यान दो अपने यार दोस्त पे, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या होता है वो बता दिया। अब ठीक है, अपन इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स देख लेते हैं भाई, इसके टाइप्स को इन डिटेल में, टाइप्स के टाइप्स। तो मेन क्या होता है इसमें सबसे ज्यादा, कि जो सबसे जो टॉप क्लास रहती है, पेरेंट क्लास रहती है एक्सेप्शन की, वो होती है
थ्रोबल क्लास, ये क्लास होती है मेन है जिसमें सारे एक्सेप्शन एरर सब इसमें आते हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे, दो टाइप का होता है थ्रोबल भी अपना, ठीक है, दो चाइल्ड है इसके। उसमें एक में आ जाते हैं सारे एरर्स, ठीक है, जो कि चलने ही नहीं देते, ठीक है, उसको। और दूसरा होता है अपना एक्सेप्शन, ठीक है, भाई भाई ये दोनों। अब यहाँ पे बढ़ती है अपनी कहानी। अब जो एक्सेप्शन है ना, ठीक है, वो है ना, दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं अपने, ठीक है। एक होता है अपना रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है, एंड अदर होता है अपना आईओ एक्सेप्शन, इसको अपन कंपाइल टाइम भी कहते हैं, ठीक है, आईओ एक्सेप्शन। तो ये होता है पूरा एक ट्री हो गया पूरा, ठीक है। तो वो वाला अपनी मेन क्लास है, उसके एरर और एक्सेप्शन दो चाइल्ड है, उसके चाइल्ड के भी दो चाइल्ड हैं, रन टाइम एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये कवर करेंगे अभी इस, ठीक है। तो अपन ने भी देखा एक्सेप्शन क्या होता है, टाइप ऑफ एक्सेप्शन देख लिया, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या होता है, रन टाइम जो एक्सेप्शन रहता है ना, उसमें भी कई तरह के एक्सेप्शन रहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं। अब ये से कई सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ तो, हाँ मैं बता देता हूँ आपको, कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अपन ने अभी एक देखा था अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये रन टाइम में आता है, ठीक है। अभी अपन ने देख लिया था, अभी अपन ये देख रहे थे ना, ये होता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। एंड जो सेकंड होता है, ठीक है, वो होता है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस। जब अपन ये अभी एरर एरे पढ़ेंगे ना, एरे, तो इसमें ये आएगा इंडेक्स आउट ऑफ, ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। चिंता मत करो, बस सारी चीज कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जावा में, ठीक है, ए टू जेड। हालांकि ये कोई कर नहीं पाए, लेकिन अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी फिर और भी इसके अंदर आते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है। फिर आता है इलीगल आर्ग्यूमेंट आता है, इलीगल आर्ग्यूमेंट आता है, मेंट एक्सेप्शन आता है। उसके बाद नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी आता है, ठीक है, क्या आता है, नल पॉइंटर। उसके बाद आता है क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ठीक है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ठीक है। ये हुए अपने एक्सेप्शन रन टाइम वाले, ठीक है। तो अपन एक एक करके इसको देख लेते हैं पहले कि क्या क्या चीज है, कैसे यूज होती है। तो अभी तक अपन ने क्या देख लिया था, एरिथमेटिक एक्सेप्शन देख लिया था। अभी क्या है ना, इसको यहाँ पे देखते हैं कोड में। अगर ये एक्सेप्शन है ना, तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या है, इसका जो चाइल्ड क्लास है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं एरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो ये कोड हैंडल कर लेगा एक्सेप्शन, ठीक है। देखो, कर लिया, वेलकम। अब अपन सेकंड जो देखते हैं, वो देखते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, नल पॉइंटर ये वाला, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इसको देखते हैं। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए क्या होता है, अपन क्या करते हैं, हम्म, इसको अभी क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी क्लास है ना सी, ठीक है, उसका मैं इसको कमेंट क्या करना है, इसको हटा ही देते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, सी सी, ठीक है, इक्वल्स टू नल। ये अपन ने स्टार्टिंग में देख लिया था कि जो रेफरेंस वेरिएबल रहता है उसकी वैल्यू दो हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो सकता है या नल हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, आउट करूं अपन, ठीक है, और यहाँ लिखूं मैं a डॉट एक्स,
देन सॉरी सी डॉट एक्स, ठीक है। तो अभी एरर शो कर रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक सॉरी, ठीक है। ये हो गया सी, कुछ और दे देते हैं, थोड़ी कंफ्यूज हो रही है, ये दे देते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होता है, मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, क्या देते हैं मन, यहाँ पे मैं एक देता हूँ इंट एक्स इक्वल्स टू 20। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ ए डॉट एक्स को, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये क्या देता है भाई एरर। ये बोल रहा है भाई कैन नॉट रीड फाइल एक्स बिकॉज ए इज नल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज है ना भाई, इसको अपन ट्राई कैच ब्लॉक में लिखते हैं, ठीक है। अभी तक क्या ना, इसके बाद वाला है ना, अपन अगर अपन कुछ भी लिखते हैं तो वो नहीं आता। अब मैं कर रहा हूँ, इसको कैच कर रहा हूँ, कैच कर रहे हैं अपन इसको, ठीक है। एंड अपन रन टाइम एक्सेप्शन कर रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूं नल पॉइंटर, क्या लिख दूं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, देन और यहाँ पे लिख दूं मैं वेलकम, ठीक है। तो क्या होगा, ये कोड जो है ना वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या लिखा है, एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड, ठीक है, कैन नॉट फील्ड एक्स बिकॉज ए इज नल, ठीक है। ये उसने एज दिया, एंड एक और कॉज दिया उसने, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैन नॉट रीड फाइल एक्स बिकॉज, ये तो अपन ने सुन लिया पूरे गाने, ठीक है। ट्राई हो गया, देख लिया, एक्सेप्शन कर लिया, बट बाय इज नॉट वेलकम प्रिंटिंग, क्या प्रॉब्लम आ रही है देखते हैं इसमें भाई अपनी, ठीक है। ये क्लास चाहिए, ये ठीक है, ट्राई कर रहे हैं, कैच हो रहा है अपना, ठीक है। ये हो रहा है अपना, एक्स अपना 20 है, ठीक है। हम्म, सारा कोड तो सही है, अपन इसकी देखते हैं। अभी यहाँ अपन क्या करते हैं, थ्रो नहीं करते हैं इसको, अपन क्या करते हैं, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस ना, अपन देखते हैं कि क्या होता है अगला, ठीक है। वेलकम प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो उसने प्रॉपर बता दिया अपन को कि ये जो पॉइंट जो एक्सेप्शन है उसको बोलते हैं अपन नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो अपन ने अभी क्या किया था, अपन ने रन टाइम अनचेक्ड एक्सेप्शन रहते हैं उसके अपन ने दो देख लिए हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अपन अपना नेक देखते हैं, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जो कि उसी का पार्ट रहता है। अपन क्या करेंगे, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप अपन ने देखा था, वाइड शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैर, ये सब अपन ने प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे, पहले की वीडियोस में। इसमें क्या होता है, एक रैपर क्लास रहती है जो कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करती है डेटा को, ठीक है। तो उसी में ये एक्सेप्शन आता है। तो क्या होता है, अगर मैं कोई सी वैल्यू है मेरी, ठीक है, अगर मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी देता हूँ, तो अपन क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे ना, तो उसमें आता है डबल, ये आता है अपना नंबर एक्सेप्शन, ठीक है। एंड बाकी के एक्सेप्शन है ना अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे, अपन ये सारे यार इनके एग्जांपल देखेंगे, साथ में जो चेक्ड एक्सेप्शन है ना, आयो एक्सेप्शन, इसके सारे एग्जांपल देखेंगे ठीक करके, क्योंकि अपन को अभी एरे पढ़ना पड़ेगा उस एक्सेप्शन के लिए। तो अपन पहले ये ब्रीफ थोड़ा कर लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस सो मच। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अभी तक अपन ने रन टाइम एक्सेप्शन कर लिया है, ठीक है। और अपन को कंपाइल टाइम और भी पढ़ना है, रन टाइम पे भी कुछ और एक्सेप्शन पढ़ेंगे, इतना डीप में कोई भी नहीं जाएगा अभी पढ़ाने के लिए। तो लाइक सब्सक्राइब, ओके, बाय बाय।